जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत आपके 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। जी हाँ, प्रोज के ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके होने वाले हैं। अगर इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो प्रोज का जो आपका 15 नंबर का टॉपिक है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके देखिए शॉर्ट के आएंगे प्रोज से और 1 क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप को दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 3 टोटल क्वेश्चन रहेंगे जो कि पूरे 15 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक बात करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसमें कहा गया व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। मतलब प्रश्न में ये कहा गया है कि एम हेमल ने क्या कहा। से मतलब व्हेन, जब फ्रेंच रीच टू द स्कूल, फ्रेंच स्कूल जब पहुंचा तो एम हेमल ने क्या कहा। क्योंकि आपको पता है एम हेमल क्या थे, एक टीचर थे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा थोड़ा सा। उन्होंने क्या कहा था, व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। शॉर्ट में बताऊंगा एकदम आसान तरीके से, क्योंकि समय कम है इसलिए आप ऐसा तैयार करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। टू द स्कूल एम हेमल सॉ हिम, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने उसको सॉ मतलब देखा, है ना, सॉ हिम एंड सेड, और कहा वेरी क्विकली, काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा, टू गो हिज प्लेस, अपने स्थान पर क्विकली जल्दी से जाओ। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विथआउट हिम, ठीक है ना, और अपना जो मतलब प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये चीज़ें कहा था फर्स्ट क्वेश्चन में और यही पूछा गया है। चलिए दूसरा देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार देखा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, लेकिन काफ़ी सारी बुक्स में या क्वेश्चन बैंक्स में जो आप देखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो उससे याद करने में आपको दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पर बहुत ही बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। एम हेमल ने अपनी भाषा के बारे में क्या कहा था, तो देखिए उन्होंने क्या कहा, एम हेमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हेमल ने अपनी फ्रेंच भाषा के बारे में कहा वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इतना तो आप कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा को गलत तो नहीं बोलेगा, वो तो यही बोलेगा कि हाँ हमारी भाषा सबसे बेस्ट है, ब्यूटीफुल है ना। तो उन्होंने यही कहा। अब इसको याद रखिएगा कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि जो हमारी भाषा है मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरे विश्व में, क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, यानी कि ये एकदम क्लियर, स्पष्ट रूप से, तथ्यपरक पूर्ण से रूप से ये एकदम क्लियर और सुंदर भाषा है, ठीक है ना। इट्स ही फर्दर सेड दैट दे मोस्ट गॉड इट अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, यानी कि इस लैंग्वेज ने इनको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। उन्होंने मतलब उसको एक प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया कि भाषा की बड़ाई मतलब अच्छे से करी कि हमारी भाषा जो है हमारे लिए एकदम बहुत ही ज़रूरी है और इस पर हमें गर्व है, जो भी चीज़ें हैं। फिर उसके बारे में आप अपने से कुछ वर्ड जोड़ सकते हैं ना, जैसे कि कुछ अच्छे से वर्ड आप जोड़ के थोड़ा सा और 1-2 लाइन आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा था। शुरू का आप लोग यहाँ पर मैंने हमेशा आपसे कहा कि शुरू की 2 से 4 लाइन आप लोग क्वेश्चन का आंसर के अकॉर्डिंग लिखिए, बाकी इधर का आपको जो भी स्टोरी उस चैप्टर से याद है उसको आप लिख दीजिए, नंबर आपको आराम से मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब ऐसा मत सोचिए कि जब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ही मिले कॉपी में जो हमने पढ़ा है तभी हम लिखें, ऐसा नहीं करना वरना छूट जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, एंड व्हेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, यानी मुकेश कौन था और वह कहाँ से बिलोंग करता था। तो आंसर देखिए, मुकेश वाज ए यंग बॉय, यानी कि एक युवक था, है ना, मुकेश, बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली, और वो चूड़ी बनाने वाले परिवार से ताल्लुक़ रखता था या संबंधित था, ठीक है ना। फ्रॉम फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद के थे, है ना। हिज एम्बिशन, जो उसका उद्देश्य था, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन है, एक यहाँ तक बना आपका मुकेश कौन था, फिर इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन इधर का है। तो चलिए यहाँ पर हमने जान लिया कि मुकेश एक युवक था जो कि चूड़ी बनाने परिवार से संबंध रखता था, फिरोजाबाद के थे, ठीक है ना। आप जानते हैं उसका उद्देश्य क्या था, तो हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, मतलब जो मुकेश का एम्बिशन था, उद्देश्य था, वो उसके परिवार से बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था। फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से। एज ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, यानी कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। उसके परिवार वाले चूड़ी का व्यापार करते थे, लेकिन जो मुकेश है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो इस प्रकार से उसका जो उद्देश्य था, पर्पस था, बिल्कुल अलग था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज अबाउट इज द रोल्स ऑफ बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। यानी कि आपको इसमें बताना है कि जो चूड़ियाँ होती हैं बैंगल्स, वो किसका प्रतीक हैं। एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के जो शहर के जो चूड़ी बनाने वाले हैं, वो अपना जो रोल है वो किस प्रकार से निभाते हैं। तो चलिए आंसर देखिए, मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, टाइम कम है इसलिए अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है ना। और देखिए छूटे ना आपका क्वेश्चन। द बैंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, मतलब कि जो चूड़ियां हैं वो भारतीय नारियों के सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। एंड द बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री एंड एक्सपोर्ट बैंगल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब इसमें बताया गया है कि जो चूड़ियां होती हैं वो भारतीय नारियों के सुहाग का प्रतीक है। यहाँ तक जो आपका क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, इतना आंसर आपका यहाँ तक हो गया जो कि इतना पूछा है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं फिरोजाबाद के, वो अपना रोल कैसे निभाते। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बैंगल्स मेकर्स जो है ना फिरोजाबाद के, वो इतने ही ज़्यादा क्वांटिटी में चूड़ियों को बनाते हैं कि इन चूड़ियों का व्यापार कंट्री में, देश में तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इनको पूरे संसार, पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब पूरे विश्व में निर्यात इनका होता है। अब देखिए यहाँ से आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। यानी कि जो सी डगलस है उसने पानी के अंदर अपने जीवन को कैसे सेव किया, अपने आपको कैसे बचाया, ठीक है ना, खुद को। तो आंसर देखिएगा, देखिए इनसाइड द वाटर डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर मेक ए बिग जंप। यानी कि डगलस ने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक प्लान बनाया। क्या बनाया? उन्होंने सोचा कि पानी के अंदर एक नीचे मैं पैर से जंप मारूंगा तो ऊपर जो है सरफेस पर आ जाऊंगा, ठीक है ना, कम टू द सरफेस। इस प्रकार की उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी। लेकिन लाई फ्लैट ऑन इट द पेडल टू द एंड्स ऑफ द पूल बट एवरी टाइम हिज स्ट्रेटजी फेल्ड। यानी कि ऐसा बार बार वो लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन फिर भी उनकी जो ये स्ट्रेटजी है वो लगातार फेल होती रही। यानी कि इस पर वो सफल नहीं हो पाए। जब भी वो हिट करते पैर को नीचे, ऊपर आते, पुनः से फिर नीचे उसी प्रकार से मतलब तलहटी पर पहुंच जाते थे। लेकिन ही डिड ऑल द कंटिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ। और ऐसा वो लगातार करते रहे जिस प्रकार से, इस प्रयास से उन्होंने अपने आप को या अपनी लाइफ को, खुद को बचाया, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। अगला देखिए, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डगलस। यानी कि इंस्ट्रक्टर जो सिखाने वाला था उसको, डगलस को तैरना सिखाने वाला था, उसने क्या किया था, कैसे सिखाया था। तो इसका आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। देखिए हम इसको पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या किया था। देखिए, द इंस्ट्रक्टर पुट ए वेल्ट अराउंड हिम, अटैच ए रोप टू वेल्ट वेंट थ्रू दैट ए पुरी held on it. The end of a rope went back and forth across the pool hours after hours, day after day, week after week, and after 7 months in instructor declared he is a swimmer. इसका मतलब देखिए समझिए, जो इंस्ट्रक्टर था सिखाने वाला, उसने एक बेल्ट की सहायता से उन पर अटैच कर दिया, पूरा बेल्ट मतलब लगा दिया, और उसी के सहारे उनको तैरना सिखा रहा था। और ऐसा लगातार वो कब तक किया? डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, आवर आफ्टर आवर, यानी घंटों घंटों, दिन प्रतिदिन और कई सप्ताहों तक लगातार ऐसे उसने 7 मंथ तक, 7 मंथ बताया गया, 7 महीने लगातार इस प्रकार से करा, सिखाया। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर जो है उसने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ आप एक स्विमर हो, एक तैराक सिद्ध कर दिया, ठीक है ना, घोषित कर दिया। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। तो ये आपको बताना है रेड ट्रैप सेलर जो है कौन था और वह उनको जो है कैसे बनाता था। तो आपके सामने इसका आंसर देखिए, देयर वाज ए पर्सन हु वाज पेडलर। यानी कि वह व्यक्ति था जो कि फेरी वाला था, फेरी लगाने वाला है ना। एंड यूज टू वंडर, अपने एक आश्चर्यजनक, जो कि हियर एंड देयर सेलिंग रेड ट्रैप, जो कि यहाँ वहाँ जो जा करके वो बेचता था। रेड ट्रैप मतलब जो चूहेदानी था, उनको जो बेचता था वो खुद से ही बनाता था, प्रोड्यूस करता था। ही वाज द रेड ट्रैप सेलर एंड ही मेड दोज रेड ट्रैप हिमसेल्फ, वह खुद से उनको बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बिलोंगिंग इन द स्टोर और एट द बिग फ्रेम।
तो वो सारा का सारा जो काम है खुद से करता था और उनको गांव गांव जा करके क्या करता था, फेरी लगा के बेचता भी था। ये वो अपने आप में एक व्यवसाय के रूप में सारा बड़े फ्रेम पर कर रहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव द चर्च। देखिए इसका आंसर आपके सामने ये रहा। आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आयरन मास्टर और उसकी बेटी है उसने चर्च से क्या इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, यानी कि क्या इन्फॉर्मेशन उनको प्राप्त हुई थी। तो आंसर आपके सामने देखिए यहाँ पर दिया गया, एट द चर्च, मतलब चर्च में आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर कम टू नो आए, और वहाँ पर उनको पता चला दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाय मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप। तो इसका आंसर आपको इतना दे देना है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। जो राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। तो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड से बॉडी हैड प्रोबेबली टोल्ड टू स्पीक टू गांधी जी। मतलब वो इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि वो कंप्लेन करना चाहते थे, गांधी जी से कंप्लेन करना चाहते थे जो बिहार में उनके खिलाफ अन्याय हो रहा था, लैंडलॉर्ड सिस्टम के खिलाफ जो चल रहा था उनके खिलाफ, उस पर उनके साथ अन्याय हो रहा था और इसी का कंप्लेन वो गांधी जी से करना चाहते थे और इसलिए राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी से मिलना चाहते थे। ठीक है ना, तो इसको आंसर दे दीजिएगा।